Students, you are again welcome this e-lecture series. In last lecture, we have discussed the basic principle and working concept of potentiometer. Today, we are going to discuss the different applications of potentiometer. First application of potentiometer is to compare EMF of two given cells. If we are given two cells E1 and E2, we can compare their EMF using potentiometer. For this, suppose cells E1 and E2 are given, the cells will be arranged in the secondary circuit of potentiometer as below shown in this circuit diagram. Here this is the primary circuit, and in the secondary circuits two cells E1 and E2 are arranged in this manner. This is key K1 and this is key K2. When we plug the key K1, the E1 cell will be connected in the secondary circuit, and if we open the K1 key and close the K2 key, the E2 cell will be in the secondary circuit. तो इस प्रकार हम दो सेल अगर हमें दिए गए हैं E1 E2, तो उनको हम इस परिपथ के अंदर इस प्रकार संयोजित करते हैं कुंजी की सहायता से। जब कुंजी K1 को मैं प्लग करता हूँ, K2 को खुला रखता हूँ, तो E1 परिपथ के अंदर होगा, और जब K1 को बंद रख के K2 को प्लग करता हूँ तो सेल E2 सर्किट के अंदर होगा। So now how we compare the EMF of these cells? Firstly, on closing key K1, we unplug this K2 key and plug the key K1. The cell E1 will be in the secondary circuit. Hence, if the balancing length in this condition is L1, यदि मैं K1 को प्लग करता हूँ और K2 को ओपन रखता हूँ, तो इस अवस्था के अंदर E1 सेल सर्किट में होगा। और यदि मैं इस पूरे तार पर गैल्वेनोमीटर की सहायता से बैलेंसिंग जो लंबाई है वो निकालूं, जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 होगा, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां पर जो संतुलन की लंबाई आएगी वो सेल E1 के लिए आएगी। इसका मतलब इस L लंबाई पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस तार के ऊपर, वो पोटेंशियल डिफरेंस E1 के बराबर होगा। और यदि L1 लंबाई पर बैलेंसिंग लेंथ आती है तो V इज इक्वल टू एक्स L1 विल बी इक्वल टू E1। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके अंदर E1 इज इक्वल टू एक्स L1, जहाँ पर x पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो इसको हम समीकरण 1 यहाँ पर नाम दे देते हैं। इसी प्रकार ऑन क्लोजिंग की K2, फिर हम K1 को ओपन रखेंगे और K2 को प्लग कर देंगे, तो जो E2 सेल होगा वो सर्किट के अंदर, सेकेंडरी सर्किट के अंदर कनेक्टेड होगा। नाउ द बैलेंसिंग लेंथ will be for E1 will be for E2. So सेकेंडरी सर्किट, तो यहाँ पर ये E1 की जगह E2 है, E2 आप इसको कर लेंगे। Hence if the balancing length in this condition is L2, then E2 is equal to XL2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब मैं की K1 को प्लग करता हूँ तो मुझे बैलेंसिंग लंबाई E1 के लिए मिलती है, और जब मैं K2 कुंजी को प्लग करता हूँ तो मुझे बैलेंसिंग लंबाई E2 सेल के लिए मिलती है। तो इस प्रकार इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं कंपेयर करता हूँ, 1 और 2 को जब मैं कंपेयर करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू एक्स L1 अपॉन XL2, और वी कैन से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसका मतलब मैं विभव मापी की सहायता से दोनों ही अवस्थाओं के अंदर यदि संतुलन की लंबाई ज्ञात कर लेता हूँ, तो जो दोनों सेल की EMF का जो रेशो होगा वो दोनों संतुलन की लंबाई के रेशो के ही बराबर होगा। इस प्रकार हम दोनों सेल के EMF का कंपैरिजन कर लेते हैं। इस प्रकार ये जो पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आज हमने स्टडी कर लिया है, और ये प्रैक्टिकल आपके पाठ्यक्रम में भी है, प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अंदर। तो आपको वहाँ पर गैल्वेनोमीटर की सहायता से दो सेल दिए जाएंगे, तो उनका आपको EMF से कंपेयर करना होता है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है।